राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर कब कब व कितनी सिंचाई करनी चाहिए, ज्यादा सिंचाई करने के क्या फायदे हो सकते हैं या फिर क्या नुकसान हो सकते हैं, कम सिंचाई करने के क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सही और अच्छी जानकारी मिल पाएगी। पिछली सभी वीडियो को देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। किसान भाइयों, इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, ये बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा तरीका है। यदि इस तरीके से आप अपनी गेहूं की फसल की सिंचाई करते हैं तो आप काफी अच्छा बेनिफिट अपनी गेहूं की फसल से निकाल सकते हैं। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके कुछ कमेंट हैं, तो आप @नितिन देओल या फिर #नितिन देओल करके अपने सभी प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर के मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं तुरंत ही आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं, व्हाट्सएप पर कभी कभी लेट भी हो जाता है। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गेहूं की फसल में कब कब व कितनी सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंचाई करने के कई सारे फायदे हो सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको अवस्था बता देता हूं और सही समय बता देता हूं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि पानी के क्या क्या फायदे हमें हमारे गेहूं की फसल से मिल सकते हैं। तो किसान भाइयों, पहली सिंचाई जो हमें अपनी गेहूं की फसल की करनी है, पहली सिंचाई आपको करनी है ताजमूल अवस्था में, यानी कि क्राउन रूट में। क्राउन रूट क्या होता है किसान भाई? जिस समय पर हमारी गेहूं की फसल 20 से लेकर 25 दिन के आसपास की होती है, उस समय पर हमारी गेहूं की फसल क्राउन रूट अवस्था में आती है। उस समय पर हमें पहली सिंचाई अपनी गेहूं की फसल की कर देनी चाहिए। किसान भाई, दूसरी सिंचाई हमें लगभग 40 से लेकर 45 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए, यानी कि 40 से 50 दिन की जब आपकी गेहूं की फसल हो जाती है, उस समय पर आपको दूसरी सिंचाई करनी होती है। इस अवस्था को कल्ले निकलने की अवस्था कहते हैं, यानी कि कल्ले निकलते समय हमें दूसरी सिंचाई लगभग 40 से लेकर 45 दिन की अवस्था पर करनी चाहिए। किसान भाइयों, तीसरी सिंचाई किसान भाइयों दीर्घ संधि अथवा गांठें बनते समय, जिस समय पर हमारी गेहूं की फसल के अंदर गांठें बनना शुरू हो जाती हैं, उस समय पर हमें तीसरी सिंचाई करनी चाहिए। और इस सिंचाई का जो समय होता है वह होता है बुआई से लगभग 60 से 65 दिन के बाद, यानी कि जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 60 से लेकर 65 दिन की हो जाती है, उस समय पर हमें तीसरी सिंचाई अपनी गेहूं की फसल की कर देनी चाहिए। किसान भाई, चौथी सिंचाई हमें पुष्पावस्था के समय करनी चाहिए। पुष्पावस्था क्या कहते हैं किसान भाई? जिस समय पर हमारी गेहूं की फसल लगभग 80 से लेके 85 दिन के आसपास की हो जाती है, उस समय पर पुष्पावस्था हमारी गेहूं की फसल की कही जाती है। उस समय पर आपको चौथी सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, पांचवी सिंचाई हमें गेहूं की फसल की दुग्धावस्था में करनी चाहिए, यानी कि जिस समय पर हमारी गेहूं की फसल के अंदर दानों के अंदर दूध का भराव होता है, उस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर पांचवी सिंचाई करनी चाहिए। और पांचवी सिंचाई का जो समय है किसान भाइयों, वह 100 से लेकर 105 दिन के आसपास आपको जो है पांचवी सिंचाई करनी चाहिए। छठी और अंतिम सिंचाई, यानी कि लास्ट सिंचाई जो किसान भाई आपको करनी है, ये दाना भराव के समय करनी है। जिस समय पर हमारी गेहूं की फसल के अंदर दाना भरता है, उस समय पर आपको छठी सिंचाई करनी चाहिए। इसका जो सही समय है किसान भाइयों, 115 से लेके 120 दिन के आसपास आपको अपनी गेहूं की फसल की छठी सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाई, ये जो मैं जानकारी आपको दे रहा था, इस जानकारी के जो स्रोत हैं वो हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इनके द्वारा ये जानकारी दी गई थी और इसी जानकारी को मैंने लगभग सभी किसान भाइयों को बताया है और उन्हें ये जानकारी दी है। अब किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि यदि मैं अपनी तरीके की बात करूं तो मैं अपनी गेहूं की फसल में मैक्सिमम जो है 4 पानी देता हूं और कभी भी मैंने आज तक 5वां पानी नहीं लगाया है। एक बार मैंने 5 पानी अपने खेत में लगाए थे तो मुझे कुछ ज्यादा बेनिफिट उसमें देखने को मिला था। लेकिन जो तरीका मैंने आज आपको बताया किसान भाइयों 6 सिंचाई का, ये भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा ही मैंने जो ये क्लिप मैं आप इसमें डाल देता हूं सामने, आप देख लीजिए कि ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा बताया गया है कि किस तरीके से आपको कितनी सिंचाइयां कितने कितने दिन पर अपनी गेहूं की फसल की करनी चाहिए। यदि आप मेरे तरीके से चलते हैं तो मैंने गेहूं की फसल के लिए A to Z एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने आपको बताया है कि आप कितनी कितनी सिंचाई कितने कितने दिन पर कर सकते हैं। यह तरीका भी काफी अच्छा है और यदि आप इस पर चलते हैं तो किसान भाइयों आप अपनी गेहूं की फसल से काफी अच्छा और तकड़ा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन निकाल सकते हैं। क्योंकि किसान भाई, यदि पानी का सताव हमारी गेहूं की फसल के अंदर रह जाता है तो दाना पिचक जाता है, दाना सिकुड़ जाता है और दाना काला भी पड़ जाता है। इसलिए आपको गेहूं की सिंचाई करते समय बिल्कुल भी कंजूसी नहीं बरतनी है। सारे खाद सारे स्प्रे एक तरफ रह जाते हैं
और हमारी गेहूं की फसल की सिंचाई एक तरफ रह जाती है। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।